हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हमने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन में पहला पढ़ते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो मिलकर के प्रोडक्ट देते हैं। इसमें एक का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का होता है रिडक्शन। यानी एक का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम, Mg प्लस की O2 मिलके हमें दे रहा है MgO। यहाँ पर Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। O2 की क्या है, 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में दोनों। तो यहाँ Mg से इधर प्रोडक्ट में Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। तो Mg 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और O2 का 0 से जा रहा है -2 में, यानी ये घट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या यूज होता है, दो एलिमेंट या मॉलिक्यूल यूज होते हैं। इंटर से समझ लो, इंटर को क्या बोलते हैं हम, 10+2, यानी दो यूज होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, यानी इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जो क्या बनाता है, प्रोडक्ट देता है। तो इसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ये एक एलिमेंट होगा, उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और इसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे NH3 क्या देगा हमें, N2 प्लस के H2 देगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3, और हाइड्रोजन का कितना है, +1। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना है यहाँ, 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, फ्री स्टेट में। -3 से 0 में जा रहा है नाइट्रोजन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। यानी -3 से पॉजिटिव 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का +1 से कहाँ जा रहा है, माइनस मतलब 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी योग अभिक्रियाएं। कॉम्बिनेशन से क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। इसमें क्या हो जाएगा, एट लीस्ट, रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 1 फ्री एलिमेंट होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट में एट लीस्ट 1 फ्री एलिमेंट होना चाहिए। फ्री एलिमेंट का क्या मतलब होता है, फ्री एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ही तरह का मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, N2 प्लस के H2 मिलके क्या दे रहा है हमें, NH3 दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, ये फ्री एलिमेंट है, N2 और H2, यानी एक ही तत्व से मिलकर बने हुए हैं। तो ये हमें क्या देंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन देंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रियाएं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल टूट के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम CO2 ले लेंगे, ये CO2 किस में टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में।
इसमें क्या है, रिएक्टेंट में एट लीस्ट वन फ्री एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कार्बन भी फ्री स्टेट में और ऑक्सीजन भी, O2 भी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट में एट लीस्ट वन फ्री एलिमेंट, तभी क्या होगा, वो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी असमानुपातन अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट किसमें होता है, प्रोडक्ट देता है। एलिमेंट यानी एक ही एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, यानी रिएक्टेंट में एक एलिमेंट का एटलीस्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में कम से कम उसकी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, यानी टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए इसकी। तो क्या कहलाएगा वो, असमानुपातन अभिक्रिया, यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे इसका क्या होना चाहिए, वन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए इसका, वन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O2, ये देगा हमें H2O प्लस के O2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगी, क्योंकि ये किस में है। तो ये यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, +1, और इसकी कितनी हो जाएगी, -2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की 0। तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +1, O2 की किस में होगी, -1, क्योंकि ये क्या है, सुपर ऑक्साइड में, सॉरी पर ऑक्साइड में, ये क्या है, पर ऑक्साइड में। तो इसमें देखते हैं हम H2 कहाँ जा रहा है, O2 कहाँ जा रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, -1। तो -1 से कहाँ जा रही है ये, -2 में, और -1 से कहाँ जा रहा है ये, 0 में। तो यानी -1 से 0 क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन, और -1 से -2 यानी ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, घट रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है, यानी असमानुपातन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे KClO3, और ये हो जाएगा KClO प्लस KClO4। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम का +1 होता है, तो हम क्लोरीन का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, +1 ले लेंगे और इसे मान लेंगे क्लोरीन को X, और ऑक्सीजन किस में देता है, -2 होता है, तो 3 का -6, 0 रख देंगे। तो X की कितनी आ जाएगी, +5। यहाँ पे क्लोरीन कितना देगा, +5, ये ऑक्सीजन देगा -2। यहाँ पे निकालते हैं, इसका तो +1 हो जाएगा, और इसका क्या होता है, -2, तो इसका कितना हो जाएगा, +1। पोटेशियम का तो +1 होता है, क्लोरीन कितना देगा, -2 देता है, तो 4 कितना देगा, -8, यानी 1 +X ले लेंगे क्लोरीन को, और ये हो जाएगा -8 = 0। तो X की कितनी हो जाएगी, +7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्लोरीन का +7, ऑक्सीजन का होता है -2। तो अब देखते हैं क्लोरीन यानी +5 से कहाँ जा रहा है, +1, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और +5 से कहाँ जा रहा है ये, +7, यानी इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगी, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी।
तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे। थैंक यू।